नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। सर आ गए हैं आप लोगों के 2024 के मतलब 2023 से 24 वाले एग्जाम्स, एक्सटर्नल एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम्स। सो अब आप लोगों को प्रिपरेशन कैसे करनी है, मोटिवेशन चाहिए, सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। प्रिपरेशन तो आप लोगों ने कर ली होगी, बट एग्जाम्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आप लोगों के लिए आज इस वीडियो में लेके आया हूं 2024 के अकॉर्डिंग। शुरू करते इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट लॉस के। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। सर इस टॉपिक पे तो मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है कि कैसे आप लोग अपने एक्सटर्नल एग्जाम्स के अंदर बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, फिर उसके लिए क्या क्या टिप्स होनी चाहिए। मैंने सारी वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है, एक्सटर्नल एग्जाम्स की, इंटरनल एग्जाम्स की, या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस, मतलब बहुत सारी अलग अलग वीडियोस मैंने पहले ही ऑलरेडी बना रखी है। बट हाँ, अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 2024 के हिसाब से कि कैसे आप लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी है, या फिर मैंने पहले की वीडियोज़ में कुछ चीज़ें नहीं बताई हैं, मिस आउट करी हुई हैं, जो कि मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप लोगों को पूरा देखना पड़ेगा, और अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप लोगों के एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आने के चांसेस होंगे। तो सबसे पहला डाउट जो मेरे पास आ रहा था बच्चों का वो यही है कि भैया हमारा एग्जाम पैटर्न कैसे होने वाला है, हमारे एग्जाम्स कितने मार्क्स से होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों का यही डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखो बच्चों, जो बच्चे अभी थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, या फिर जो भी मतलब सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ कोई भी ईयर के अंदर है, जो बच्चे इस साल एडमिशन लेके नहीं आए हैं, फर्स्ट ईयर के अंदर नहीं है, उन सब बच्चों का पुराने पैटर्न के एग्जाम से ही एग्जाम होगा, मतलब 75 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही एग्जाम होने वाला है। और री भी जिनकी होगी, री का भी आपका पेपर पुराने एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही बनेगा। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो इसी साल एडमिशन लेके आए हैं आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर, मतलब अभी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर है। उन सभी बच्चों का जो एग्जाम होने वाला है वो 60 मार्क्स का होगा, ना कि 75 मार्क्स का। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट वहां से देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकता है थोड़े बहुत रिपीट हो जाएंगे, बट आप लोगों का जो पैटर्न होगा वो चेंज होने वाला है। और नए पैटर्न के बारे में आईपी यूनिवर्सिटी ने कोई जानकारी नहीं दी है। सो पहला एग्जाम जब होगा उसके बाद ही हम लोगों को पता चलेगा कि क्वेश्चन पेपर कैसा बन के आ रहा है। उसके ऊपर भी मैं डिस्कशन करने वाला हूं। जैसे आप लोगों का पहला क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ लगेगा, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा कि कैसे आप लोग आगे भी उसको सॉल्विंग कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग एग्जाम के ऊपर कि भाई एग्जाम आप लोगों को कैसे लिखना है, कैसे पहुंचना है, सेंटर के ऊपर क्या क्या चीजें होती है। तो देखो, आप लोगों के एग्जाम सेंटर की लिस्ट ऑलरेडी निकल चुकी है, आप अपने कॉलेज के एग्जाम सेंटर देख सकते हैं। सेकंड चीज, बच्चों को टाइमिंग के रिगार्डिंग बहुत डाउट्स रहते हैं, भैया कौन सी टाइमिंग में हमको जाना है। मेरी फर्स्ट शिफ्ट कॉलेज के अंदर है, मेरी सेकंड शिफ्ट कॉलेज के अंदर है, तो क्या मेरे को फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में जाना है। सो देखो, डिपेंड नहीं करता आपकी कॉलेज के अंदर कौन सी शिफ्ट आपको आईपी यूनिवर्सिटी ने अलॉट करी थी। आप लोगों के एग्जाम की टाइमिंग आप लोगों की डेट शीट पे लिखी हुई है, उसी टाइम पे आपको जाना है। सपोज या तो आपका एग्जाम टाइमिंग होगी 10 बजे की, या फिर आप लोगों की एग्जाम टाइमिंग होगी 2 बजे की। तो अगर आप लोगों की एग्जाम टाइमिंग 10 बजे की है तो आप लोगों को ट्राई करना कि आप 9:30 तक सेंटर के बाहर पहुंच जाए, और अगर आप लोगों की टाइमिंग 2 बजे की है तो 1:30 तक आप लोग सेंटर के बाहर पहुंच जाए। क्यों ऐसा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसका ये रीजन है, अगर आप लोग 9:30 तक पहुंचते तो आप एंट्री कर लेंगे 9:30 बजे तक, या फिर जैसे ही गेट खुलेगा आप वैसे ही तुरंत एंट्री कर लेंगे। और 9:45 पे आप लोगों को जो भी पेपर्स वगैरह होते हैं, आप लोग की आंसर शीट्स होती है, वो मिलना स्टार्ट हो जाती है, और 9:45 पे या फिर 1:45 पे गेट्स क्लोज हो जाते हैं। मैक्सिमम सेंटर्स ऐसे ही करते हैं, और उसके बाद में वो एंट्री नहीं देते। तो ट्राई करना कि आप टाइम से अंदर घुस जाओ, और एग्जाम सेंटर पे क्या क्या लेके जाना है वो भी अभी आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो जब आप एग्जाम देने जाओगे तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपना बैग मत लेके जाना। अगर हाँ आप लोग के पास कुछ मटेरियल है, कॉपी वगैरह, वो वहीं पे आप लोग कॉलेज के अंदर सबमिट कर देना, या फिर कहीं पर रख देना। ज़्यादा जरूरी कोई भी चीज़ मत लेके जाना, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। ज़्यादा पैसे मत लेके जाओ, ज़्यादा जरूरी कोई सामान मत लेके जाओ। बैग्स एग्जाम सेंटर पर चोरी हो जाती है या फिर एक्सचेंज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे ये सब चीज़ें होती रहती है। तो या तो किसी फ्रेंड की कार वगैरह में रख देना, या फिर किसी पेरेंट की कार वगैरह में रख देना, या फिर आप अपना बैग लेके ही मत जाओ। अब लेके क्या क्या जाना भैया, सो लेके आप जा सकते हैं एक बॉल पॉइंट पेन, क्योंकि वहाँ एग्जाम सेंटर के अंदर आप लोगों को OMR शीट के अंदर वहाँ पे भरना होता है, फिलिंग करनी होती है, तो उसके लिए बॉल पेन बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरी चीज़ आप लेके जा सकते हैं अपने पेंसिल, स्केल, और अपना ब्लू पेन लेके जा सकते हैं। ब्लू पेन जो भी हो सकता है आप लोगों का, बॉल पॉइंट पेन तो आप लेके जाएंगे, उससे भी एग्जाम लिख सकते हो, और ब्लू जेल पेन से भी आप लिख सकते हो। लिखने का आपका कोई जरूर नहीं होता कि आप कौन से पेन से लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप वैसे करके लिख भी सकते हैं। और लेके जाने की आपकी ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें नहीं है इन सब चीज़ों के अलावा, मतलब स्टेशनरी के अलावा आप एडमिट कार्ड लेके जा सकते हैं, एक वाटर बॉटल लेके जा सकते हैं अगर आप लोगों को नीड है तो। बाकी यार देखो, बैग की कोई ज़रूरत है ही नहीं, तो बैग मत लेके जाना। और स्मार्टफोन लेके जा सकते नहीं लेके जा सकते, कुछ सेंटर स्मार्टफोन को अलाउ करते हैं सेंटर के अंदर, और कुछ सेंटर्स अलाउ नहीं करते हैं, तो देख लेना उसके हिसाब से ही पहला एग्जाम दोगे, आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे आप लोग स्मार्ट वॉचेस लेके जा सकते नहीं लेके जा सकते, अभी कुछ एग्जाम्स हो रहे हैं और मेरे को ऑलरेडी चीटिंग के केसेस मिल चुके हैं, तो आप लोगों को मैं क्लियरली बोलना चाहूँगा कि आप स्मार्ट वॉचेस मत लेके जाना, अपने ईयरफोन्स, ईयरबड्स, इन सबको भी मत लेके जाना। अगर पहन के जाओगे तो बाहर ही उतार देना। बात है हम लोग थोड़ा सेंटर के अंदर क्या क्या होने वाला है। तो देखो, जैसे आप लोग 9:45 पे आप लोग के गेट्स क्लोज हो जाएंगे, आप लोग अंदर हो जाते हैं सेंटर के, तब आप लोग वहाँ पे जैसे ही पहुंचेंगे 9:45 पे, अगर आप लोग अपनी क्लासरूम में पहुंच जाते हैं, वहाँ पे चार्ट्स लगे होते हैं, आप चार्ट्स को देख के अपनी क्लासरूम तक पहुंच सकते हैं, कौन सी क्लास में आपको बैठना है। वहाँ पे जैसे आप जाएंगे, वहाँ पे एग्जाम वगैरह के आपका मतलब जो बैग वगैरह होगा, आप बाहर ही क्लासरूम को एग्जाम हॉल के बाहर ही अपना बैग रखेंगे, अंदर जाके आप बैठेंगे, और आप लोगों की सीट पे आंसर शीट रखी होगी। सो आप लोग को क्या करना है, OMR शीट होती है, वो वहाँ पे अपने नाम या फिर अपनी सारी डिटेल्स को फिल करना है। जैसे आप लोग फिलिंग कर देंगे तो आप लोगों को लिखना कुछ भी नहीं है। अगर आप उस पर लिख देते हैं तो आप लोगों को वहाँ पे टीचर चीटिंग का केस बनवा देगा, तो आप लोगों को लिखना कुछ भी नहीं है। 10 बजे या फिर 2 बजे जैसे आप लोगों को टाइम स्टार्ट होगा, उसी के बाद आप लोगों को लिखना स्टार्ट करना है, उससे पहले कुछ मत लिखना। एंड इसके अलावा अगर हम लोग बात करें क्या भैया चीटिंग होती है एग्जाम हॉल के अंदर, चीटिंग बिल्कुल भी नहीं होती, और चीटिंग करना मत, क्योंकि होने वाली देखो हो भी जाती है, बट अगर आप लोगों को पकड़ लिया गया तो आप लोगों का UFM मतलब अनफेयर मीन्स प्रैक्टिसेस का केस बन जाता है, जिसके अंदर आप लोग बहुत लंबे फंस जाओगे और एग्जाम कैंसिल भी हो सकता है। तो चीटिंग मत करना, क्लियरली आप लोगों को बढ़ा रहा हूँ, बड़े बड़े
अक्षरों में। इसके अलावा आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो ऑन टाइम आप लोगों को मिलेगा, मतलब 10 बजे और 2 बजे आप लोगों को क्वेश्चन पेपर आप लोगों के हाथ में दिया जाएगा और उसके बाद ही आप लोग राइटिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। लिखना कैसे, अब लिखने के पैटर्न के ऊपर आते हैं थोड़ा सा। सो लिखना आप लोगों को देखो यार, अगर आप लोगों को मैक्सिमम बड़ा क्वेश्चन जो आता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी तक मैंने देखा है 15 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। 15 नंबर के अंदर आप लोगों को कितने पेजेस भरने होते हैं? 15 नंबर के अंदर आप लोग भर सकते हैं 3 से 4 पेजेस, 3 पेजेस मिनिमम भर के ही आना, 4, 5, 6, 10 पेजेस फिर तो आप लोगों के ऊपर आप कितना भरना चाहते हैं। एग्जाम्स लिखने कैसे हैं, मतलब आंसर्स लिखने कैसे हैं? आंसर्स आप लोग पॉइंट्स में लिखना, फ्लो चार्ट्स बना के लिखना, डायग्राम्स बना के लिखना, एक्सप्लेनेशन अच्छे से करके लिखना, बहुत मजा आता है। मतलब उसको अगर ऐसे करो के आओगे ना आप एग्जाम को, तो बहुत ही अच्छे नंबर आप लोग के आएंगे। ये मैं एज अ टीचर भी बता रहा हूँ, एज अ स्टूडेंट भी आप लोगों को टिप दे रहा हूँ कि ऐसे अगर पेपर लिख के आओगे भाई बढ़िया मार्क्स आएंगे। और मेरे खुद के आ रखे हैं, ठीक है, तो मैं उसके हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके अलावा जब भी आप आंसर अपना लिख रहे होंगे तो उसके अंदर आप लोग को लिखना कैसे, आप लोग सबसे पहले इंट्रो लिखेंगे, कोई भी आंसर होगा उसके इंट्रो लिखेंगे, आप लोग डेफिनेशन वगैरह वो सब लिखेंगे। फिर आप लोग एक बॉडी टाइप लिखेंगे, मतलब उसके कुछ पॉइंटर्स लिखेंगे, फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, जो भी आपसे पूछा गया एक्सप्लेनेशन वो आप लिखेंगे और एंड में एक कंक्लूजन जरूर लिखना। ऐसे अगर आंसर लिख के आओगे तो अगेन मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। इसके अलावा आप लोग अगर चाहते हैं कि एग्जाम टाइमिंग में मान लो 10 बजे आप लोग का एग्जाम शुरू होगा, तो आप लोग चाहते हैं कि मैं 11 बजे ही एग्जाम सेंटर से निकल जाऊं, तो आप 11:30 से पहले नहीं निकल सकते। सेम आप लोग दिन का अगर आप लोग का टाइम है तो आप 3:30 से पहले नहीं निकल सकते, मतलब हाफ टाइम से पहले आप नहीं जा पाओगे। एंड इसके अलावा आप लोग को मैं एक मेन टिप देना चाहता हूँ कि एग्जाम सेंटर पर लेट मत पहुंचना। लेट हो जाओगे तो मैंने अगेन बता रहा हूँ कि आप लोग को अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा, फिर चाहे आप अपने कॉलेज को कॉल करो चाहे कहीं पे भी कॉल करो। बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट होता है भैया कि हम कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं या फिर नहीं लेके जा सकते, तो आप लोग सिंपल अपना कैलकुलेटर लेके जा सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन ना आप लोग की घुमा के भी आते हैं, तो आप लोग उस क्वेश्चन को 4-5 बार पढ़ना, आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा कि उसके अंदर क्या पूछा गया या फिर क्या लिखना है। और अगर आप लोग पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताऊं या फिर अभी आप लोगों को जस्ट क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताऊं कैसे आप लोगों को क्वेश्चंस कर रहे हैं, सबसे मेन टिप जो आप लोगों को देना चाहता हूं वो यही है कि आप सारे आंसर्स को अटेम्प्ट करना, सारे क्वेश्चन जितने उसने बोले हैं। जैसे पहले के पैटर्न में होता था कि 5 क्वेश्चन मिनिमम अटेम्प्ट करने ही है आप लोगों को, 5 से ज़्यादा करोगे तो अलग बात है, बट 5 तो आप लोगों को अटेम्प्ट करनी है, उसके नंबर मिलेंगे। इसका जो मेन रीजन होता था वो ये होता था 15 × 5 75 होता था और टोटल 75 मार्क्स का एग्जाम होता था। सो अगर अभी हम लोग 60 मार्क्स के अकॉर्डिंग देखें तो या तो 4 क्वेश्चन बोलेगा अटेम्प्ट करने के लिए, सो अगर 4 भी बोलता तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन जितने बोले गए हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप लोगों को कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, जैसे मैथमेटिक्स का एग्जाम हो गया, इकोनॉमिक्स का एग्जाम हो गया, उसके अंदर कुछ प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल टाइप आता है, तो उसके अंदर मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो आप उसके अंदर गिव एंड टू प्रूव ये सब चीजें लिख के आए, थोड़ा बहुत सॉल्विंग करके आए, फॉर्मुला वगैरह जो आता है वहाँ पे लिख के आओ। अगर क्वेश्चन कोई ऐसा आ रहा है कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, जितना आप लोगों को आता है उसके अंदर थोड़ा बहुत भी अगर कुछ आता है आप लिख के आ जाओ। जो आप लोगों ने एक्स्ट्रा चीजें याद करी होगी आप वो भी लिख के आ सकते हो। एग्जाम को भाई अच्छे से भर के आओ, सुंदर तरीके से लिख के आना, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ आप लोग पास क्या बहुत ही अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। एंड अगर आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं और आप लोगों को चाहिए कि भैया हम लोग को नोट्स चाहिए, हम लोग को ये चाहिए वो चाहिए, कहाँ से पढ़ाई करें, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, फर्स्ट ईयर के बच्चे, सेकंड ईयर के बच्चे, कोई भी बच्चे हैं, सो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, नोट्स, सारी चीजें मेरे टेलीग्राम चैनल पे एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता हो मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट करके बात भी कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।